हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज इसका हम कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपके लिए यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि मैथ से रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व किया जाएगा प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो व्हाट इज ग्रीन हाउस? सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ज्यादातर ग्रीन हाउस हमें कोल्ड रीजन में देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस एक हाउस होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। ये हाउस क्या करता है, जो सन की रेडिएशन होती है, सनलाइट होती है, उसको ट्रैप कर लेता है और जो उसके अंदर प्लांट्स होते हैं उनको देता है ताकि वो अपनी ग्रोथ में उसका यूज कर सकें। क्योंकि जो कोल्ड रीजन होता है वहां पर सनलाइट बहुत ही ज्यादा कम होती है, वहां का टेम्परेचर जो होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो ऐसे रीजन में ये ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं ताकि जो जो हाउस होता है, ग्लास का बना हुआ जो हाउस होता है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसी तरीके से ऐसे हाउस हमने कहाँ देखे, कहाँ बनाए जाते हैं? कोल्ड रीजन में। बट हमारा जो अर्थ है, सम इनके अर्थ भी क्या करता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कभी कभी ये भी कैसा काम करता है, ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। दिन में क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो जाता है, हीट अप हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें हीट हो जाती है। बट रात में क्या होता है, अर्थ कूल डाउन होने लगता है और जितनी भी रेडी सनलाइट आई थी, जो हीट है, अब वो क्या होती है, वापस जाने लगती है, हीट बैक होने लगती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी वो गैसेस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, वार्मर रहता है और लिविंग बींग्स के लिए पॉसिबल हो पाता है कि हम अर्थ में सरवाइव कर पाएं। हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से ग्रीन हाउस की तरफ वर्क करता है, एक बार हम इसे फिर से देखते हैं। सनलाइट आई, उसने क्या किया, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट किया दिन में। रात में क्या होती है, ये जो रेडिएशन होते हैं ये बाहर जाने लगते हैं, मतलब कि ये फिर से एटमॉस्फेयर से बाहर जाने लगते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो उस हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ को वार्म रखती हैं, जिससे इसी वार्म के कारण, मतलब ये जो अर्थ में जितना टेम्परेचर लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको क्या करती हैं, बनाए रखती हैं, जिसके कारण ही लिविंग बींग्स का सर्वाइवल अर्थ में पॉसिबल हो पाया है। जैसा कि हमें पता है कि नेचर क्या करता है, सब कुछ डिसाइड करके रखता है कि किस चीज की कितनी जरूरत है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउसेस का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि अब हमारे लिए हानिकारक हो रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स है आगे हम देखेंगे। बट ग्रीन हाउस एक लेवल तक तो अच्छी हैं, बट इनका जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि अब हमारे लिए हार्मफुल हो रही हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। हमने ग्रीन हाउस देखा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, वो चीज जो कि हीट को ट्रैप करती हो। अब यहाँ पे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। क्यों वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल जो अर्थ के सरफेस को और एटमॉस्फेयर को हीट करने में, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट डेफिनेशन, आप इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द सन are absorbed by the greenhouse gases and not reflected back into space. This insulates the surface of the earth and prevent it from freezing. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें जो रेडिएशन आता है सन के द्वारा उसे ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उन्हें स्पेस में बाहर नहीं भेजा जाता, रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, जिसके कारण अर्थ क्या है, इंसुलेट है, गर्म है और जो अर्थ को फ्रीज होने से बचाता है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन है। आपको ये डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन में से आप किसी भी एक डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं।
हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं एक बार फिर से कि ग्रीन हाउस क्या है। द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब इट। जब एटमॉस्फेयर से सनलाइट पास होती है तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। लैंड क्या होता है फिर हमारा, द लैंड इज हीटेड बाय सनलाइट, एंड जब वो लैंड हमारा हीट हो जाता है तो वो क्या करता है, उस हीट को फिर से बैक करता है, मतलब कि स्पेस की तरफ वापस रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं। अब इसी एटमॉस्फेयर में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसे ट्रैप कर लेती हैं। Part of this heat is sent towards the ground and it heat the earth surface and the lower surface again। जो जो हम अब जो ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, ये जो इंफ्रारेड थे इनको ट्रैप कर लिया, इनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या कैसा काम कर रही हैं, जो हमारा सरफेस है एटमॉस्फेयर हो उसको फिर से हीट करने का काम कर रही हैं, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो ना हो, और जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स ना हो सर्वाइव करने में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस दैट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये किसको एब्जॉर्ब करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी वो गैसेस हैं, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मीथेन, इसका सोर्स क्या है, राइस कल्टीवेशन, कैटल शिप, रेंचिंग, डिकिंग फ्रॉम लैंडफिल, माइनिंग। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सोर्स क्या है, जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, आप अगर ऑप्शन में आ गया कि वाटर वेपर इज ग्रीन हाउस गैस, सो यस, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करती हैं, वाटर वेपर सबसे ज़्यादा जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है अर्थ से जो इमिट होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा किया जाता है, वाटर वेपर के द्वारा इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके कारण है जो हमारा जो अर्थ है वो वार्म रहता है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वाटर वेपर क्या है, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे कुछ और गैसेस हैं जैसे कि ओजोन, ओजोन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, एंड कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। आपको यहाँ पे ये पता है, ये CFC किसमें और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए, और ये ग्रीन हाउस गैस के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। कॉजेस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, अगर एक लेवल तक तो हमें पता है कि ग्रीन हाउस है तो वो हमारे लिए अच्छा है, नेचर ने जो डिसाइड करके रखा है कि ग्रीन हाउस इतना होना चाहिए वो ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उससे क्या कॉजेस हो सकते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उनसे बहुत फॉसिल फ्यूल्स से जलाते हैं तो उनसे क्या होता है, CO2, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलता है, और उसका जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है, जैसे कि हमने अभी देखा, वो हीट को ट्रैप करती हैं। अब जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ज्यादा हीट को वो ट्रैप करेंगी, और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जो कि सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कि फिर हम उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा टेम्परेचर में। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किस में किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में, एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिससे अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। उसी के कारण क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का जो यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब पॉपुलेशन यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है, उस तो हम इसका जो यूज़ हो रहा है वो और ज़्यादा होता जा रहा है। This had led an increase in the release of greenhouse gases in the atmosphere। इसी के कारण क्या हो रहा है,
ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेस में? डिफॉरेस्टेशन। ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ रही हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसा कि हमें पता है प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का जो सोर्स था, जो उसको टेकअप करते थे, वो जो सोर्स है हम उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये भी एक फैक्टर हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बढ़ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण। नेक्स्ट इज फार्मिंग। फार्मिंग जो हम फार्मिंग में ज़्यादातर हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। तो ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इन द एटमॉस्फेयर। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। जो भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं एटमॉस्फेयर में। लैंडफिल्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट एड टू द ग्रीन हाउस गैसेस। जो लैंडफिल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और मीथेन को, जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है एक, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमने कॉजेस देख लिया कि ग्रीन हाउस गैसेस के कॉजेस क्या हो रहे हैं, मतलब कि ये दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे हमें नुकसान क्या है। एक लेवल तक जो नेचर ने हमारे लिए डिसाइड किया है तब तक तो ठीक है, बट जो उसका जब लेवल एक बढ़ जाता है, कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाती है। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो हमारी लाइफ है वो हम सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए ग्रीन हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिल्टर अनवांटेड सोलर एनर्जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो ये गैसेस हैं वो क्या करती हैं, सोलर एनर्जी है उसको फिल्टर करती हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ सीजन क्रॉप्स। जो ऑफ सीजन क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। सोलार पावर्ड प्लांट वाटर हीटर यूज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू हीट वाटर। यहाँ पे सोलार पावर्ड वाटर हीटर का यूज किया जाता है, यूज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू वाटर को हीट करने के लिए। मेंटेन द वाटर लेवल एंड रिस्ट्रिक्ट आइस मेल्टिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है और आइस मेल्टिंग से रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रीन हाउस गैसेस एट ऑल इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में एक भी ग्रीन हाउस गैस ना होती तो क्या होता। If there were no greenhouse gases at all, the average temperature of the earth would have been minus 18 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, less than today's temperature. अगर एक भी ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होता, -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक। इसके कारण क्या होता, जो हमारी पूरी अर्थ है वो किससे, आइस से कवर रहती, जो कि हम किसी भी विच वुड मेक सर्वाइवल और लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्पॉसिबल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो कि बहुत ही मतलब कि इम्पॉसिबल होता। इतने टेम्परेचर में अगर आप पूरा जो अर्थ है उसमें आइस है, उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है -18 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। अर्थ ही क्यों ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, टेम्परेचर है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इसी कारण यहाँ पर अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। जो हमारे अदर प्लैनेट्स हैं जैसे कि मार्स है, जुपिटर है, यहाँ पर लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। जो जुपिटर है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ पर ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, डिसएडवांटेजेस जो हैं, हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है,
It is the phenomena of the gradual increase in the average temperature of the Earth's atmosphere. ये क्या है, एक फिनोमेना है जिससे जो अर्थ का जो टेम्परेचर हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि हमने देखा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है नेचर ने हमारे डिसाइड करके रखा है कि वो इतना होना चाहिए, बट अब क्या हो रहा है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कॉज क्या है कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसका मेन कारण क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका दिन पर दिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन रिलीज बाय जो फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा हो रहा है। व्हीकल्स जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब कि जो हमारा अर्थ है वो दिन पर दिन उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी एक कारण है, मतलब कि हमें इस देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेस में CFC कुछ जो केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे अर्थ को हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन के द्वारा जो आती हैं उनसे बचाती हैं। कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाती है ये लेयर। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके कारण क्या हो रहा है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनका जो वॉल्यूम हो रहा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। हमें ओजोन लेयर में डिप्लेशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ओजोन में होल हो रहा है, जो लेयर है उसमें होल हो रहा है, जिसके कारण जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पर आ रही हैं, जिसके कारण हमें वेरियस जैसे कि स्किन कैंसर, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, स्मोक किससे बनता है, फॉर्म्ड ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग से स्मोक बनता है। इट कैन बी कॉज बोथ बाय नेचुरल मीन्स एंड मैन मेड एक्टिविटीज। ये किसके द्वारा होता है, जो हमारे नेचुरल मीन्स हैं, या तो नेचर के द्वारा या फिर हमारी जो मैन मेड एक्टिविटीज है उसके द्वारा बनता है। In general, smoke is generally formed by the accumulation of more greenhouse gases, including nitrogen and sulfur dioxide. अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे कुछ ऐसे तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये स्मोक जनरली अब क्यों बन रहा है, इनका जो एक्यूमुलेशन है वो दिन पर दिन ज्यादा होता जा रहा है, जिसके कारण स्मोक बन रहा है और एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसमें कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर फायर है, जो स्टबल बर्निंग होती है, नेचुरल फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है, उसके कारण क्या है, बहुत सारी वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस का एमिशन होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा स्मोक होता है। और ये किस में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। मतलब कि ये हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज जो है हमारी, जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, ओशन है, सीज हैं, ये क्या हो रही है, एसिडिक हो रहे हैं। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये क्यों एसिडिक हो रही हैं, increase in the total amount of greenhouse gases in the air has turned most of the world water bodies acidic। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हो रही हैं, एसिडिक हो रही हैं। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर जमीन पर आती हैं और एसिड रेन करती हैं। एसिड रेन आपको पता है क्या है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस रेन वाटर के साथ मिलती हैं तो एसिड रेन होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो उनका एसिडिफिकेशन हो रहा है। ऑल्सो रेन वाटर कैरीज द कंटिमिनेट along with it falls into the rivers, streams and lake thereby causing their acidification। अब जो रेन वाटर होता है वो बहुत सारे हार्मफुल चीजें अपने साथ कैरी करता है और ये सारी चीजें कहाँ पर आकर गिरती हैं, रिवर में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, जो कि हमारा सोर्स है, ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है वहां पर आकर गिरती हैं। अब उस क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे वो उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, वो एसिडिक हो रही हैं, जो कि अब हमारे लिए पीने के जो वाटर है अब वो हमारे यूज के लिए नहीं, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं।
अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस है ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इससे कैसे दूर हो सकते हैं? रिड्यूस द यूज ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, हमें उन मटेरियल्स का यूज कम करना होगा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करने में, उनका इमिशन में रिस्पॉन्सिबल है। अवॉइड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड हाउस होल्ड रेसिड्यू, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल का हम बर्न कर रहे हैं हम उसे अवॉइड करें ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल है वो कम हो जाए। अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता गया इसी तरीके से, तो अर्थ पर एक दिन सरवाइव करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करना होगा, एफॉरेस्टेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज़ करना होगा, हमें इको फ्रेंडली मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, इंसिनरेशन प्लांट शुड बी एस्टैब्लिश, पॉल्यूशन शुड बी कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल एज मच एज पॉसिबल थ्रू इफिशिएंसी मेजर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है और फ्यूल की जो डिमांड है उसे हमें क्या करना होगा, उसको कम करना होगा। डिक्रीज द डिमांड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल एज मच एज पॉसिबल बाय फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हम व्हीकल्स का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उनमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उनसे जो धुआं निकलता है वो क्या किस में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो हम इस पर फोकस करें कि हम इन्हें क्या कर दें, इलेक्ट्रीफाइड कर दें, जो हम इन्हें जो व्हीकल्स को है इलेक्ट्रीफाइड कर दें, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, जो इनका इमिशन है वो कम हो सकता है। यूज लो कार्बन इंटेंसिटी बायोफ्यूल्स टू मीट एज मच एज रिमेनिंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स डिमांड, हम क्या कर सकते हैं, जो ऐसे हाइड्रोकार्बन का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो है इनकी डिमांड को कम कर सकते हैं। ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे चीज बायोफ्यूल्स का यूज करें जिनमें लो कार्बन हो, जिससे कारण क्या हो, ग्रीन हाउस का जो इमिशन है वो कम हो पाए। अब जैसा कि हमें पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड नॉट बी एबल टू सपोर्ट लाइफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें पता है कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अर्थ में लाइफ सपोर्ट, हम मतलब कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट जैसा कि हमें पता है कि नेचर क्या करता है, सब कुछ हमारे लिए डिसाइड करके रखता है, इसलिए उसने ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दिया। पर जो हम ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिससे क्या होगा, एक दिन अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अर्थ जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, जिस जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो भी हमारी जो लाइफ है वो लाइफ हम वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ में। इवन अ लिटिल मच ऑफ हीट कुड हर्ट द एनिमल्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द प्लेनेट। अब हम देखते हैं, अगर ज़्यादा भी थोड़ी सी भी अगर हमें हीट लगती है, गर्मियाँ होती है, तो हम देखते हैं कि हम उससे दूर भागते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी हीट बढ़ी तो जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उसे सह नहीं पाएंगे। Without the gases, the surround of planet heat would escape back into space, causing the Earth average temperature about 60 डिग्री colder. अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, जैसा कि अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमें कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो जो अर्थ का जो अर्थ से क्या होता, जो गैसेस हैं वो डायरेक्टली स्पेस की तरफ चली जाती, और जो हमारा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता। बट अब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, अब वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रही हैं और हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा वार्म कर रही हैं, जो कि जिसके कारण हमारी लाइफ अब जहाँ पर हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमें कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली या तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन-कौन से हैं, इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं हमारे
लाइफ में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मेनली आपको ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं वो पता होना चाहिए, और ग्रीन हाउस गैसेस से हम इसके सॉल्यूशन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनका एमिशन कम हो। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन होती जा रही है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सो दिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।